डोनाल्ड ट्रंप के इरादे से दुनिया को खतरे में नहीं डाल रहे अमेरिका भी उसकी वजह से भारी मुसीबत में घिर सकता है। इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि वो ईरान में जाकर यूरेनियम ले आएंगे। युद्ध के महीने भर बाद की तस्वीर देखकर ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि वो ये कर सकते हैं। ट्रंप की यही सोच अमेरिका को क्या बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान से यूरेनियम ले लेंगे, लेकिन क्या वाकई ये बोलने जितना सरल होगा? You want to get the enriched uranium. How are you going to get the enriched uranium? Are you going to... It's very easy. If we have a deal with them, we're going down and we'll take it ourselves. जो अमेरिका ईरान के हवाई हमलों के डर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहा, वो क्या ईरान में घुसकर यूरेनियम निकाल सकता है? जो अमेरिका ईरान के पहाड़ों के नीचे छिपे मिसाइल ठिकानों को नहीं ढूंढ पाया, उनका बाल भी अभी पूरी तरह बांका नहीं कर पाया, उसे ईरान क्यों अपने आप यूरेनियम सौंप देगा? ट्रंप का यह बयान बताता है कि वो हकीकत से कितने दूर है, क्योंकि ईरान के यूरेनियम को अमेरिका तभी अपने कब्जे में ले सकता है जब खुद ईरान उसे करने दे। क्यों? इसकी वजह समझिए। ईरान के नक्शे पर ये उसके परमाणु ठिकाने हैं, नतांज और फोर्दो। ये वो परमाणु ठिकाने हैं जिन्हें अमेरिका पिछले साल तबाह करने का दावा कर चुका है। In Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons. ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास लेना चाहते हैं, तो क्या वो इतना आसान है? क्योंकि ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए अमेरिका को अपने सैनिक भेजने होंगे। फारस की खाड़ी से नतांज और फोर्दो की दूरी बहुत ज्यादा है। सवाल है कि यहाँ तक अमेरिकी सैनिक कैसे पहुँचेंगे, क्योंकि ईरान में 10 लाख से ज्यादा IRGC के सैनिक अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए जमीन के रास्ते इतनी दूर ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुँचना अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। दूसरी बात, अमेरिका के पास दूसरा रास्ता लड़ाकू विमानों के जरिए अमेरिकी सैनिकों को सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुँचाने का हो सकता है। मान लीजिए अगर अमेरिका अपने सैनिकों को इन परमाणु ठिकानों तक पहुँचाने में कामयाब भी हो जाता है, तो फिर उनका सामना ईरान के सैनिकों से होगा। उनसे लड़े और उन्हें हराए बिना अमेरिकी सैनिक परमाणु ठिकाने तक नहीं पहुंच पाएंगे। दुश्मन के घर में अनजान हालात में अमेरिकी सेना की हर पल परीक्षा होगी। कहने की जरूरत नहीं कि इसमें अमेरिकी सैनिकों की बड़े पैमाने पर जान भी जा सकती है। इसके बावजूद भी अगर अमेरिका किसी तरह ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुँचने में कामयाब हो गया, तो जिस परमाणु ठिकाने को अमेरिका ने हवाई हमला करके जमीन में दबाने तबाह करने का दावा किया, उस तक सैनिकों के लिए पहुंचना नामुमकिन होगा। इसके लिए अमेरिका को अपने परमाणु वैज्ञानिक और विशेषज्ञ बुलाने होंगे। हजारों टन मलबा हटाने के लिए मशीनों की जरूरत होगी। सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल चाहिए। लेकिन क्या ईरान अमेरिका को ये सब करने देगा? और क्या अमेरिका ईरान के हमलों के बीच ये कर भी पाएगा? क्या अमेरिका अपने सैनिकों के साथ अपने परमाणु वैज्ञानिकों की जान खतरे में डालने का जोखिम उठाएगा?